Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Village Bunny. Let's continue our chapter The Making of a Scientist. As a high school junior, अब हाई स्कूल जूनियर के रूप में रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यू हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। रिचर्ड एब्राइट ने जारी रखे अपने एडवांस में जो उच्च श्रेणी के थे वो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने जारी रखे ऑन द मोनार्क प्यूपा के ऊपर। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर and gave him another chance to work in the army laboratory during the summer। तो उस साल उनके प्रोजेक्ट ने पहला स्थान हासिल किया किसके अंदर, एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेला जो था, एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और उनको एक और मौका दे दिया वर्क करने का, कहाँ पे, इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, आर्मी लेबोरेटरी के अंदर समर के दौरान, गर्मियों के दौरान। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट ए स्टेप फर्दर, अपने सीनियर ईयर के दौरान वो एक कदम और आगे निकल गए। ही ग्रो सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग इन ए कल्चर, उन्होंने सेल्स को उगाया कल्चर में मोनार्क के पंखों से। And showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots। और उन्होंने क्या दिखाया कि कोशिकाएं जो हैं वो विभाजित होती थी और एक नॉर्मल बटरफ्लाई के पंखों के स्केल्स में वो विकसित हो जाती थी अगर उन्हें हार्मोन मिलता था। गोल्ड स्पॉट्स थी, मतलब सुनहरे धब्बों से अगर उनको हार्मोन मिलता था तो वो नॉर्मल बटरफ्लाई के विंग स्केल्स में विकसित हो जाती थी। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, इस प्रोजेक्ट ने उनको पहला स्थान दिलाया, वो पहला स्थान जीते जूलॉजी में इंटरनेशनल फेयर के अंदर। He spent the summer after graduation doing further work at the Army Laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture। तो उन्होंने अपनी गर्मियाँ कहाँ बिताई ग्रेजुएशन के बाद, डूइंग फर्दर वर्क, आगे का जो काम था आर्मी लेबोरेटरी के अंदर और लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें उन्होंने अपना समय बिताया। The following summer after his freshman year at Harvard University, आने वाली गर्मियों के दौरान, आने वाली गर्मियों में फ्रेशमैन ईयर, पहले साल में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उसके बाद एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पोर्ट्स। एब्राइट वापस चले गए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबोरेटरी में, वहाँ पर जाते हैं वो, और उन्होंने और काम किया हार्मोन पर जो कि गोल्ड स्पोर्ट्स से दिए जाते थे मोनार्क को, यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। अब उन्होंने अत्याधुनिक जो लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट्स थे, औजार थे, उनका यूज़ किया। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, उनका जो रासायनिक ढांचा था उसको पहचानने में वो सफल हो गए थे। ईयर एंड हाफ लेटर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, 1.5 साल के बाद जूनियर ईयर में एब्राइट गोट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। एब्राइट को एक नया विचार मिला नए सिद्धांत के लिए, सेल लाइफ, कोशिकाओं के जीवन के लिए। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन। ये तब आया जब वो एक्सरे फोटोज ले रहे थे केमिकल स्ट्रक्चर की, हार्मोन के, उसके रासायनिक ढांचे की। व्हेन ही सॉ दोज फोटोज, जब उन्होंने वो फोटो देखी, एब्राइट डिड नॉट शाउट, एब्राइट चिल्लाए नहीं, यूरेका, यूरेका मीन कि मैंने पा लिया या मैंने कर लिया, और इवन आई हैव गॉट इट। But he believed that
लेकिन वो विश्वास करते थे। अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, कीटों के हार्मोन की खोज के साथ साथ, द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स। फोटोज जो थी उन्होंने उसको एक आंसर दे दिया था बायोलॉजीज पजल्स, बायोलॉजी की एक पहेली का। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कैसे कोशिका जो उसके डीएनए का जो ब्लूप्रिंट है उसको पढ़ लेती है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। डीएनए क्या होता है? एक पदार्थ होता है कोशिका की नाभि में, न्यूक्लियस मीन नाभि, दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो वंशानुक्रम को नियंत्रित करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, ये किसको निश्चित करता है? ये सेल के फंक्शन और उसके फॉर्म, उसके आकार और उसकी कार्यप्रणाली को निश्चित करता है। फंक्शन में कार्यप्रणाली। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, डीएनए जो होता है वो जीवन का ब्लूप्रिंट होता है। ए ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, ब्राइट और उसका रूममेट, कॉलेज रूममेट जो था जेम्स आर वॉन, वर्क ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स, उसने सारी रात पिक्चर्स जो है वो खींची। एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन, और क्या करते रहे वो? प्लास्टिक मॉडल्स बनाते रहे, अणुओं के प्लास्टिक मॉडल्स बनाते रहे कि ये कैसे हो सकता है। टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर, बाद में उन्होंने एक पेपर लिखा, दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, जिसने कि उस सिद्धांत की व्याख्या की थी। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, तो किसी को बिना आश्चर्यचकित किए जो उनको जानते थे। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, रिचर्ड एब्राइट ने ग्रेजुएशन की बड़े सम्मान के साथ, बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ उनको। सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, अपनी क्लास में दूसरे स्थान पर। ब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट, आगे वो क्या बने? ग्रेजुएट स्टूडेंट, रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, वो रिसर्चर बने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अंदर। देयर ही बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी, जहाँ पर उन्होंने अपने सिद्धांत का परीक्षण करना शुरू किया। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।